तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान क्या है, उसके भेद प्रभेद क्या है, इसके ऊपर चल रही है। सम्यक ज्ञान के दो भेद है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष में साम्यावहारिक प्रत्यक्ष तो कहने मात्र का है वो परोक्षी मति और श्रुत ज्ञान। और जो अन्य पारमार्थिक प्रत्यक्ष है उसमें एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान है, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान है। प्रत्यक्ष मतलब बिना किसी सहायता के, इंद्रिय आदि या प्रकाश आदि किसी की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट जानना। उसमें अवधि मन पर्यय ज्ञान जो होता है वह रूपी पदार्थ को विषय करता है। मन पर्यय ज्ञान में मन में जो स्थित परमाणु आदि हैं मनोवर्गणा, उनको जानते हैं। और अवधि ज्ञान तो बाकी सभी रूपी को जान सकता है जितना उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा। केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानते हैं। मति श्रुत ज्ञान जो हमारे पास साधन पड़ा हुआ है वह मति श्रुत ज्ञान क्या क्या जानता है, तो कैसे जानता है वो परोक्ष ज्ञान, इसकी चर्चा कल कर रहे थे। उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये पांच उसके भेद है। स्मृति में पहले जो पदार्थ जाना हुआ था उसे अभी याद करना, वर्तमान में स्मरण करना, यह स्मृति है। प्रत्यभिज्ञान में पहले जो जाना हुआ था प्लस वर्तमान में इनका जोड़ करके जो जानना वो प्रत्यभिज्ञान है। तर्क में व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, मतलब जहाँ आत्मा है वहाँ चेतनपना है, जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। अग्नि और धुएं की व्याप्ति रहती है साथ में, आत्मा और चेतनपने की व्याप्ति रहती है। इस अपेक्षा से व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अनुमान में लक्षण को देख के लक्ष्य का अनुमान करना, धुएं को देख के अग्नि का अनुमान करना, ज्ञान को देख के आत्मा का अनुमान करना, रसगंध वर्ण को देख के पुद्गल का अनुमान करना, यह अनुमान ज्ञान है। ये पांच की अपनी चर्चा हो गई थी, अब ये चौथे चार की चर्चा हो गई थी। अब आगम में देखिए क्या कह रहे, पेज नंबर 37 से मेरे पास में पांचवा जो आगम भेद है परोक्ष प्रमाण का, वह है आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, इस तरह परोक्ष प्रमाण के पांच भेद जानना। अब परिभाषा बड़ी गजब है, देखिए आप आगम की परिभाषा क्या कह रहे पहली लाइन में टोडरमल जी साहब, आप्त के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। तो आगम क्या है? पदार्थ का जानना। पदार्थ का जानना कहाँ हो रहा है? जीव में हो रहा, वो हो गया भाव श्रुत ज्ञान। और उस भाव श्रुत का निमित्त कौन है? तो बोलते आप्त के वचन। आप तो कहो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ वचन कोई कहेगा साहब अब का दिव्य ध्वनि गिर रही है, तो दिव्य ध्वनि तो है ही आप्त के वचन, बट आप्त के वचन को ग्रहण करके गंधर आदि ने जो सूत्र रूप रचना की 12 अंकी, और उस 12 अंकी रचना में से कुछ अंश के पाठी जो कुंद कुंद दर्शन देव आदि जिन्होंने ये आगम की परंपरा आगे बढ़ाई, वह भी आप्त के वचन ही हैं जो लिखित रूप में उसी परंपरा को फॉलो करते, तो वह वचन निमित्त है। इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था ना, जैसे आप्त के वचन मतलब जिनवाणी, जिनवाणी में जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, वो भी आप्त के वचन है, क्योंकि वो कोई विपरीत बात नहीं कर रहे, जैसी परंपरा से चलती आ रही है वही बात कर रहे हैं जो भी। तो जैसे पुद्गल की परिभाषा मैंने पढ़ी थी, परमाणु ही यथार्थ में पुद्गल है, ये नहीं मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, वो पढ़ के मुझे मेरे ज्ञान में जानने में आया पुद्गल किसे कहते, निश्चय पुद्गल क्या है। ये सब व्यवहार उपचार पुद्गल है, क्यों? ये पर्याय, पर्याय को पुद्गल द्रव्य कहना ये उपचार है।
तो वो जो ज्ञान वो पढ़ के वहाँ उसके निमित्त से वहाँ उसे आगम कहें। तो आगम, इसलिए आगम को आगम चक्षु, आगम भी चक्षु है। ज्ञान चक्षु तो है निश्चय से, बट आगम चक्षु में आगम ने जैसी बात कही वैसी की वैसी बैठ जाना अच्छे से। प्रयोजनभूत के संदर्भ में मुख्य प्रयोजनभूत का मुख्य, प्रयोजनभूत के अलावा तीन लोक आदि की रचना भी कार्यकारी है, क्योंकि मैं कल परसों ही कह रहा था जो संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है उसमें तीन लोक की रचना ये आगम के आधार से पढ़ता है। त्रिलोक सारजी, तिलोपन्नति आदि ग्रंथ के आधार से पढ़ता है, और पढ़ के जब सामयिक ध्यान में बैठता है तो सामयिक ध्यान में अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है, बट तीन लोक की रचना का चिंतन कर रहा है कि ऊर्ध्वलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, वैमानिकों का विमान कैसा है, ज्योतिषों का विमान कैसा है, भवनवासी के भवन कैसे, अकृत्रिम शौचालय कैसे, समोसरण की रचना कैसी है, नरका का नारकवास कैसा होता है, उपाच्य या पे कैसे वो कुंभी में जन्म आते हैं, जन्मने के बाद में कैसे गिरते हैं, कैसे उछलते हैं, उनकी कैसी मार पिटाई होती है, ठंड कितनी होती है, गर्मी कितनी होती है, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत भी वहाँ कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सबका चिंतन करना, ये आगम के निमित्त से जाना और जान के अपने ज्ञान में, श्रुति ज्ञान में चिंतन करना, तो ये भी आगम का ज्ञान है। बट होना क्या चाहिए, आगम में जैसा कहा वैसा ही, मतलब आगम में जीव का स्वरूप कहाँ हुआ है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप का है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त पदार्थ होता है, और प्रत्येक द्रव्य सत्य, और सत्य कैसा है, उत्पाद भी सत्य है, सत्ता वाला है, व्यय भी सत्य है, सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है, और द्रव्यता भी सत्य है, सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है। तो ये जो आगम से पढ़ा वही जानना कि मेरा आत्मा भी एक वस्तु है, उस वस्तु में एक उत्पाद तत्व भी है, एक व्यय तत्व भी है, और एक ध्रुव तत्व भी है। ध्रुव तत्व गुण और गुणों के समूह से बना हुआ है, उत्पाद व्यय तत्व पर्याय से बना हुआ है, क्षणिक उपादान से बना है। ऐसा आगम के आधार से जानना, जैसे त्रिकाली आत्मा है उसका ध्यान करना है, उसका ध्यान करने के लिए पहले तो आगम से जानना पड़ेगा ना, त्रिकाली आत्मा कैसा है। त्रिकाली आत्मा को ज्ञायक कहते हैं, निष्कर्म कहते हैं, निर्दोष कहते हैं, उसको सुख का उसको सुख चैतन्य कहते हैं, उसको सुख का अमृत का रस कहते हैं, स्कंद कहते हैं, अनेक नाम है उसके। अब ये जाने आगम से और उसके ऊपर विचार किया कि ये सुख का स्कंद कैसे हो सकता है, ज्ञान ज्ञायक कैसे हो सकता है, दृष्टा कैसे हो सकता है, आदि आदि का चिंतन करके निर्णय करके ज्ञान में जैसा है वैसा जानने में आना, यह आगम प्रमाण वाला सम्यक ज्ञान। प्रकरण क्या चल रहा है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या होगा, जैसे 363 मत में कहा कि पृथ्वी गोल है, तो ये हो गया मिथ्या ज्ञान, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि पृथ्वी मतलब ये जो मध्य लोक है ये तो कोई गोल है नहीं, ये तो स्ट्रेट थाली के आकार का एकदम ऐसा है, और उससे विपरीत वैसा जानना, या पृथ्वी शेष नाग के ऊपर खड़ी है, ऐसा जानना, ये मिथ्या जानना है। ये आगम वाला कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। ऐसे 363 मत में तत्व के 9 तत्व किसी ने कहे वैशेषिकों ने, किसी ने 16 तत्व कहे, किसी ने 25 तत्व कहे, किन्होंने मोक्ष की कल्पना कुछ अलग ही की है। अपने यहाँ की मोक्ष की कल्पना, मोक्ष की स्वरूप कैसा है वो आगम से जानकर ज्ञान में वैसा जानना, जैसे भाव मोक्ष का स्वरूप आगम से जानना, और ऐसा ही ज्ञान में जानना। आगम में भाव मोक्ष का स्वरूप पढ़ना और ऐसा ही ज्ञान में जानना। आगम में से सिद्धशील आदि का स्वरूप पढ़ना
और वहां सिद्ध कैसे विराजमान है वो निर्णय करना, ऐसा ही जानना, यह आगम प्रमाण सम्यक ज्ञान। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हर जगह ऐसा लग जाए, हर जगह, क्योंकि आगम 12 अंग में विस्तृत है। 12 अंग में जो कुछ जैसा कहा है वैसा जान लेना। जैसे आगम में मेरू पर्वत की चर्चा की हुई कि मेरू पर्वत के यहाँ पे भद्रशाल वन होता है, यहाँ पे ये वन होता है, यहाँ पे ये चूलिका होती है, ये 40 योजन की है, नीचे मेरू पर्वत 1000 योजन नीचे है भूमि के तल से, आदि आदि वैसा जान लेना। अगर आगम ने कहा है कि मेरुगिरी के नीचे बहुत सारा ऐसा सोना आदि पड़ा है जो कभी भी बाहर निकलेगा नहीं, आदि आदि जो भी कुछ कथन होगा वैसे समझ लेना। अगर आगम में आया हुआ है कि यह जीव अनादि से पंच परावर्तन कर रहा, अनादि काल से है ये वस्तु, अनादि काल की सिद्धि करता है आगम, तो आगम से ऐसा जाना। और अपने ज्ञान की पर्याय में भी, भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय में भी ऐसा जाना कि मैं अनादि तत्व हूं, मैं जन्म मरने वाला तत्व नहीं हूं, ऐसा निर्णय होना, ये आगम का सम्यक ज्ञान प्रमाण। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहे हैं? मैं अनंत काल तक मेरा नाश नहीं होने वाला, मैं अविनाशी तत्व हूं, ऐसा आगम से पढ़कर उसके ऊपर विचार किया और ज्ञान में ऐसा जाना कि मैं अविनाशी तत्व हूं। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? आगम की जो बातें सच्चे आगम की, पहला होना चाहिए सच्चा आगम। ऐसा नहीं कि कोई भी कह दे कि हमारे वाणी सही है, वो नहीं। हम वो पूरी परंपरा ही पहले निर्णय करेंगे, भाई महावीर भगवान को कौन सा मत सच्चे है, क्या है, वो सब निर्णय करेंगे। और उसमें जो कुछ कहा है उसका बराबर से वैसे जानने में आना, ये सब उसी में आ जाएगा। तो जितनी कोई चर्चा है, उद्गल की चर्चा है, 6 द्रव्य की चर्चा है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में आता है, कल परसों में कह रहा था कि द्रव्य गुण पर्याय में आते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण होते, ये आगम के वचन है, ऐसा ही जानना। पूरे द्रव्य में गुण फैले हुए, ऐसा ही जानना। प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण भी होते हैं, सामान्य गुण भी होते हैं, ऐसे ही जानना, ज्ञान की पर्याय में जानना। फिर पर्याय होती है, पर्याय में जीव और पुद्गल में स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय होती है, अर्थ पर्याय भी स्वभाव विभाव वाली होती है, व्यंजन पर्याय भी। ऐसा उस अपेक्षा से वैसा निर्णय कर लेना चाहिए। वो निर्णय करने में यह जीव प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है, आगम का सेवन करता है, युक्ति का अवलंबन लगाता है और ज्ञान में ऐसा अनुभव करता, जानता है। ये हो गया स्व अनुभव प्रत्यक्ष। स्व अनुभव में आत्मा को स्व अनुभव रूप प्रत्यक्ष करे, वो तो हो गया शुद्ध उपयोग, वो तो काम ही हो गया। और पर द्रव्य का जैसा वस्तु है वैसा अनुभव करना, यह भी पर द्रव्य को स्व में अनुभव किया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा आगम का ज्ञान का वर्णन है और इसका बहुत विस्तार है, ये करते ही जाना पड़ेगा। ये सब काम कहाँ चलेगा? ज्ञान के पर्याय में। जब पढ़ते हैं तब भी ज्ञान की पर्याय काम कर रही है, पढ़ने के बाद में जो पढ़ा था उसके ऊपर विचार करते हैं, वह भी ज्ञान की पर्याय। और विचार करके निर्णय होके जैसी वस्तु है वैसा जानपना होना, यह भी ज्ञान की पर्याय। मैंने क्या बातें की? 3 बातें की, फिर से कहता हूं। हम जैसे ये तो है, ये जो लिखित है वाणी जिनवाणी में, ये द्रव्य श्रुति, द्रव्य श्रुत ज्ञान, इसे आगम कहो, जिनवाणी कहो, द्रव्य श्रुत कहो, चले। और ये लिखा हुआ हमने मति ज्ञान से पढ़ा, या कोई कह रहा है वह सुना, ये हो गया ज्ञान की पर्याय। सुने हुए को, पढ़े हुए को विचार करना, तत्व विचार जिसे कहते हैं, ये भी ज्ञान की पर्याय। और जो विचार किया है उसका
शंका समाधान आदि करके निर्णय करना, यह भी ज्ञान की पर्याय। और निर्णय करके वैसा ही जानने में आना, जैसी वस्तु है, ये भी ज्ञान की पर्याय। तो यहां पे देखिए फिर से आगम में क्या कह रहे हैं, आप्त के वचन के निमित्त से। निमित्त कौन है? आप्त के वचन। इसको भी प्रमाण का, क्यों आप कल्पना नहीं कर सकते हम, ये अगर जिनवानी नहीं रहती थी क्या हाल होते थे हमारे। जैसे सामान्य जीव जो बिना जिनवानी के उनके जैसे हाल होते थे, इसी हमारे हाल होते। कोई जीव ऐसे भी होंगे सदावध में जिन्होंने जिनवानी, 6 द्रव्य, 7 तत्व, देवगुरु शास्त्र, आपा पर, ये प्रयोजनभूत 3 लोग, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग, 4 प्रकार के देव, वैमानिक, ज्योतिष आदि, ये नारकी, 7 प्रकार के नारकी, ये कुछ भी सुना पड़ा हुआ नहीं। उनकी क्या हालत है, वो कुछ भी पता नहीं। ये सत्यार्थ वस्तु स्वरूप, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। 3 लोक का भी और द्रव्य गुण पर्याय का भी, विश्व का भी ऐसा ही सत्य स्वरूप। ऐसा सत्य स्वरूप उनको पड़ा नहीं है। उनका जीवन कैसा चल रहा है? सुबह उठो, नहाओ धो, भोजन आदि चाय पानी करो, जाओ आजीविका के लिए, व्यापार, खेती पे जाओ, दुकान पे जाओ, जहाँ जाना है, सर्विस पे जाओ, शाम को आओ, थोड़ा बहुत टीवी देखो, सीरियल देखो, भोजन करो, गप्पे लगाओ, कभी थोड़ा घूमने जाओ, किसी की शादी में चले जाओ, किसी के मरण धरण में चले जाओ, ये करो वो करो, इससे बच्चों का थोड़ा पढ़ाई ये कराओ, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी खरीदी करो, रात को सो जाओ, और थोड़ा ऐसा करते करते पूरी आयुष्य खत्म हो जाती। फिर तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, सो जाओ। ऐसा ही खाना पीना और इसी में सब खत्म हो जाए। सामान्य हमारा भी क्या हाल होता था, क्या हाल होता था हमारा भी। हमारे पास भी जिनवानी नहीं रहती थी, जिनवानी का ऐसा रसपान नहीं रहता था, हमारे भी ऐसे हाल होते। बड़ी जिनवानी है हमें, वो कह रही भैया तू चेतन तत्व है, ये पुद्गल तत्व है, ये पर तत्व है, ये जड़ तत्व है, आदि आदि कहती, और तू कहती तू अनंत गुण का वैभवमान है। ये सब जिनवानी कहती है, ये आगम के वचन के निमित्त से जानता है, एक, और जान के उसके ऊपर विचार करता है, 2, विचार करके निर्णय करता है, 3, निर्णय करके ऐसा ही मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में जानता। ये चारों चीजें ज्ञान में ही हुई, बट उसके स्टेजेस निरंतर विशुद्धता आती गई, और फिर ज्ञान की जो फाइनल स्टेज है जिसमें जैसी वस्तु वैसी जाना, वो यथार्थ श्रुत ज्ञान कहा जाए, यथार्थ मति ज्ञान कहा जाए। क्या चर्चा चल रही इतनी समझ में? तो हमारे आगम की महिमा आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए। और ये आगम आदि को गुंथने वाले, लिखने वाले उन आचार्यों की, उन्होंने जिनका परंपरा का अनुसरण किया, गंधर आदि और सर्वज्ञ आदि, उनकी महिमा आनी चाहिए। नहीं रहते थे हमारे ऐसे 5 इंद्रिय विषय भोग और कषाय में समय चला जाता था, दुर्लभ मनुष्य बहुत खत्म हो जाता। तो ये आगम के आधार से हमें इतना सब जानने में मिला है। मैंने जो कहा अभी, पंच परावर्तन है, द्रव्य गुण पर, सब कुछ आगम के आधार से ही हम जानने में। जब आगम के चक्षु से देखते हैं तो वस्तु जैसी वैसी जानने में आती। और आगम चक्षु नहीं है जिसके पास, वो मोबाइल को मोबाइल रूप में जानता है, और जिसके पास आगम चक्षु है वो जान लेता है इसमें रसगंध वर्ण है। आगम ने कहा है जहाँ रसगंध वर्ण है वो पुद्गल है, जड़ है, पर है, जानने योग्य तो है बट राग करने योग्य नहीं है, एक कच्चो बुद्धि वाला। ऐसा जैसे ही ज्ञान हो जाता है, ज्ञान में निर्मलता आ जाती, ये हो जाता है, आराम से हो जाता है। ये कब हो जाएगा? बराबर वस्तु स्वरूप जानने से। तो ये कह रहे हैं आप के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को। पदार्थ क्या है? उदाहरण में मैंने मोबाइल लिया, पुद्गल लिया, कुछ भी ले लो आप, 6 पदार्थ लो और उनके फिर विस्तार से कुछ भी पर्याय हो, क्योंकि पदार्थ में गुण भी आते हैं, पर्याय भी आते हैं। मैंने कल कहा था, उन सबको जान लेना अच्छे से। उनके जानने को आगम कहते हैं। जानना ये जीव की पर्याय है, और जीव की पर्याय को आगम कह दिया, चलेगा। भावश्रुत कहो, आगम कहो, चलेगा। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, इस तरह परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है।
ये परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हुए। अब नयों की चर्चा चलेगी। या तो किसी कोई प्रश्न शंका? देखिए नए में क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। क्या परिभाषा, क्या नय किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को। ज्ञान कितने हैं? सम्यक ज्ञान 5 है, उसमें से 3 प्रत्यक्ष है, 2 परोक्ष, मति श्रुत ज्ञान। उसमें नय मात्र श्रुत ज्ञान में आती, बाकी 4 ज्ञान मात्र प्रमाण। जैसे सम्यक ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी जीव आंखों के निमित्त से मोबाइल को जान रहा, तो वो प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान करके उसके संदर्भ में कुछ विशेष जानेगा, मोबाइल के संदर्भ में विशेष जानेगा, ये रस है, ये गंध है, या उसके बीच में निमित्त से जानेगा ये किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से, ये सब उसका जो जानना होता है ये श्रुत ज्ञान में होगा। श्रुत ज्ञान में वो पूरे मोबाइल को जान के उसके एक वर्ण को ऊर्ध्व किया, उसके एक रस को ऊर्ध्व किया, गंध को ऊर्ध्व किया, या उसके संदर्भ में कोई अंश को ऊर्ध्व किया, वो हो गया श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते, वो नय हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वो पर्टिकुलर नय हो गया। जैसे आत्मा को जाना, स्वानुभव प्रत्यक्ष में, आत्मानुभूति में पूर्ण आत्मा को जाना, पूर्ण आत्मा को जाना, उसमें से एक अंश को जाना, एक अंश क्या? आत्मा के ज्ञान के, जानने के अंश के, सुख के अंश के, या कोई भी अंश के जानना, ये नय हो गया। तो क्या कह रहे? श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। प्रमाण से जो पदार्थ जाना था उसके एक धर्म को मुख्यता से अनुभव कराए, उसे नय कहते हैं। इसमें नय के लिए महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है? पहले प्रमाण से पदार्थ को जानना पड़ेगा। अगर प्रमाण से पदार्थ को नहीं जानेंगे तो प्रमाणाभास है, और प्रमाणाभास वाले के आंशिक जानने को नयाभास कहते। नयाभास किसे कहते हैं? नय नहीं है, नय का आभास है, मतलब यथार्थ जान पाना नहीं। नय यथार्थ कब होगे? जब ज्ञान प्रमाण होगा। ज्ञान प्रमाण कब होगा? सम्यक ज्ञानी प्रमाण। मतलब कुमति कुश्रुत ज्ञान से जो कुछ जाने वो मिथ्या जाने, मिथ्या जाने। मतलब मैं अभी मोबाइल का उदाहरण ले रहा हूं, या कोई भी ले लो, रत्नों का हार ले लो। रत्नों का हार ज्ञानी भी जान रहा है, अज्ञानी भी जान रहा है, दोनों के जानने में फर्क है। ज्ञानी रत्नों के हार में वर्ण को जानेगा, वर्ण उसका एक अंश है, या उस एक मोती को जानेगा, उस रत्न के हार में एक मोती है, उस मोती को जानेगा या उसके वर्ण को जानेगा। वो अंश को जानते हुए भी सम्यक रूप जानेगा, क्योंकि उसे प्रमाण का ज्ञान है। प्रमाण का ज्ञान क्या है? वो मोती के हार के संदर्भ में उसे ना कोई संशय है, ना कोई विपर्य है, ना कोई अनवदशा है। उसे ये भली बात पता है ये मोती का हार परद्रव्य है, जड़ है, पर है, भूमि का अनुसार मुझे इसे ग्रहण करने का राग हुआ है, बट ये मेरे लिए उपादेय नहीं है। ऐसा उसे उसी समय ज्ञान होता है, इसलिए उसके अंश रूप में ज्ञान करते हुए भी उसे कोई भी भ्रम नहीं हो, उसके संदर्भ में उपादेय बुद्धि वाला राग नहीं होता, राग रूप जानना नहीं होता है उसका। और उसके विपरीत अज्ञानी उस कलर को भी जानेगा तो तादात्म्य होके जानेगा, उस मोती को भी जानेगा तो तादात्म्य होके जानेगा, और उसका इसलिए वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, नयाभास है, अज्ञान, क्योंकि उसने प्रमाण को नहीं जाना, यथार्थ वस्तु को नहीं जाना। इसलिए प्रमाण को जानना बहुत महत्वपूर्ण है नए सम्यक होने के लिए। तो यह क्या कह रहे हैं? प्रमाण से जो पदार्थ जाना था
उसके एक धर्म को मुख्यता से अनुभव कराए उसे नहीं कहते। ये जो अपने को आश्चर्य होता है ना, जैसे मुनिराज है, अच्छे समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मुनिराज की 1 कोटि पूर्व की आयु, जैसे महाविधि क्षेत्र में भी 1 कोटि पूर्व की आयु होगी। 8 वर्ष में दीक्षा ली, सम्यक दृष्टि मुनिराज। 1 कोटि पूर्व आयु कितनी है? 70,56,000 70,56,000। उसके आगे और 7 जीरो, और उसको गुणाकार करेंगे 1 करोड़ से। इतनी उनकी जो आएगा फल वो उसका आयु है। और उसमें 8 वर्ष छोड़ दो, अभी गौन कर दो। अब इतना काल तक मुनिपना अंगीकार करेंगे। उनके पास एक भी शास्त्र नहीं, 24 घंटे कोई उपाध्याय बैठे नहीं है कि उनको सिखाते ही जा रहे। उनके पास सिर्फ पीछे कमंडल हुए और कोई भी साधन नहीं। ऐसी अवस्था में वो 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक क्या करते, कैसे समय जाता है? वो ये एक एक अंश को जो प्रमाण से उन्होंने जाना है, उसके एक एक अंश को बारकाई से जानते हैं। क्या यह नई की परिभाषा क्या की? प्रमाण से जो पदार्थ जाना था। पदार्थ कितने हैं? 6 पदार्थ, और फिर उसके विशेष बहुत सारे, क्योंकि पर्याय और गुण को भी पदार्थ कह रहे हैं। पदार्थ, प्रमाण से जो पदार्थ जाना था उसके एक धर्म को, मतलब आत्मा ले लिया। आत्मा ये प्रमाण का पदार्थ है, उसमें अनंत गुण है, उसमें से एक गुण के ऊपर चिंतन चालू हो गया मुनिराज। एक पर्याय के ऊपर चालू हो गया, और राग की एक पर्याय का विचार कर रहे हो। उनको मान लो संज्वलन का कोई राग उत्पन्न हुआ, उस राग के बारे में वो चिंतन कर रहे कि राग कैसा होता है, क्या होता है। घंटों चले जाते हो उस अंश को लेके, एक अंश को पकड़, एक गुण के संदर्भ में। पुद्गल, कोई पुद्गल है, उस पुद्गल के बारे में चिंतन कर रहे। कोई भी घटना घट रही आसपास में, सहज ज्ञान में झलक गया, उसके संदर्भ में घंटों तक वो चिंतन कर सकते हैं। उस अंश को पकड़ के उस एक देश जो भी वो चर्चा कर सकते, आराम से समय चला जाता। उनको कोई विकल्प नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सहज में भोजन का भाव हुआ, जंगल से निकल गए, नगर में आ गए, विधि मिल गई, आहार कर लिया, चले गए। सहज में रात्रि के पर्टिकुलर तीसरे प्रहर में सोने का भाव हुआ, सो जाएंगे। बट ऐसा सोएंगे नहीं कि घोड़े भेज देंगे, आराम से, मतलब ऐसे करें। और बाकी का समय यही ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। क्या करते हो? अनुभव। ये मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? हम भी जब भी कभी मुनिपना अंगीकार करें, हमें भी यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। कहीं उलझना नहीं, कोई किसी के चक्कर में उलझना नहीं है। बस शुद्धोपयोग 28 मिनट, शुद्धोपयोग 28 मिनट, शुद्धोपयोग में भी ज्ञान ही कर रहे, ध्यान ही कर रहे। 28 मूलगुण में भी ज्ञान और ध्यान ही कर रहे। इरिया समिति में क्या ज्ञान कर रहे? 4 हाथ जमीन का ज्ञान कर रहे। भाषा समिति में क्या ज्ञान कर रहे? कहीं मैं हितमित प्रिय वचन से विपरीत तो नहीं बोल रहा हूं, ज्ञान कर रहे। येषणा समिति में क्या ज्ञान कर रहे? 40 दोष तो नहीं लग रहे, 34 अंतराय तो नहीं आ रही है, ज्ञान कर। निरंतर चलता रहता है उनका ज्ञान और ध्यान, बाकी कुछ भी काम नहीं। इसलिए उनको सिद्धों की तलहटी कहा है। तो ये एक धर्म को, एक धर्म मतलब एक गुण, एक परस्पर विरुद्ध नित्य अनित्य, सत असत, तत् तत्, उसमें से कुछ ले लिया, ज्ञान गुण दर्शन गुण ले लिया, धर्म को, गुण को, शक्ति को, स्वभाव को चले, पर्याय को चले, उसको मुख्यता से अनुभव कराए, उसे नहीं करे। यह अनुभव कहाँ होगा? ज्ञान के पर्याय में। ये ज्ञान के पर्याय में उसका अनुभव हो रहा, वो एक अंश का अनुभव हो रहा। ये कब तक चलेगा? 12वें गुण स्थान तक चलेगा। 12वें गुण स्थान में ये एकत्व वितर्क शुक्ल, पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान और एकत्व वितर्क, ये दोनों श्रुत ज्ञान में चले। उसमें एक अंश को ही मुख्य करके, इसी को वो कहते हैं शब्द से शब्दांतर। क्या होता है वहां पे? शब्द से शब्दांतर, और क्या है, 2-3 चीजें होती है।
योग से योगांतर आदि ये सब वहां पे चलते रहे। ये अंश अंश ही, उस अंश से ही वो चलते हैं, वो अपने आत्मा में लीन है, बाकी की प्रक्रिया चलती रहती है और केवल ज्ञान हो जाता। तो यहाँ ये कह रहे एक धर्म को मुख्यता से अनुभव कराए उसे नहीं कहते हैं। उसके दो भेद है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नहीं, और उसके तीन भेद है। और जो पर्याय को मुख्य करके चर्चा कराए, अनुभव कराए, वो पर्यार्थिक नए है, उसके चार भेद आएंगे। ये 7 जो नए हैं, फेमस नए, ये 7 नए की चर्चा 363 मत में कहीं नहीं। और नए और प्रमाण के बिना जैन धर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान की चर्चा, ज्ञान को नहीं, इतना उर्द है, उसकी चर्चा ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान की यथार्थ चर्चा और नयों की यथार्थ चर्चा सच्चे दिगंबर धर्म के अलावा श्वेतांबर मत में भी नहीं है। मैंने आगम पढ़े हुए है ही नहीं चर्चा। इसलिए टोडरमल साहब ने 5वें अधिकार में रखा। तो हमें महिमा आनी चाहिए, ऐसा उत्कृष्ट धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हमें ये दुख नहीं होना चाहिए हमारे पास धन नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास ये नहीं है, ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। हमें उस धर्म के प्रति ऐसा प्रीति, ऐसी प्रतिथि आनी चाहिए। और कैसा अद्वितीय धर्म हमें मिला है जहां वस्तु स्वरूप की यथार्थ बात की जाए, और ऐसे वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानकर उस वस्तु स्वरूप में, उस अंश से, उस वस्तु से, उस वस्तु के ज्ञान के से, प्रतीति से मेरा ये भवसागर पार हो जाएगा, ये संसार सागर अभाव हो जाएगा, उसकी चर्चा यहां आई है। तो हमें महिमा आनी चाहिए। नहीं की चर्चा कहीं नहीं, ना द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं की चर्चा है, ना निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की चर्चा है। चर्चा का मतलब क्या है? कई ऐसे नाम आए होंगे 7 नहीं के, और उसका विस्तार जैसा होना चाहिए वैसा कहीं नहीं। मतलब 363 में तो है ही नहीं, बट जैन में भी अनेक भेद प्रभेद है, उसमें भी अन्य जगह पे नहीं मिलेगा। तो ना द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए, ना निश्चय व्यवहार नए, ना 7 नए, ना 47 नए। ऐसे तो नए के असंख्यात लोग, जितने शब्द वचन है उतने बनेंगे, जितने विकल्प है उतने बनेंगे, क्योंकि ज्ञाता के अभिप्राय को ही नए कहते हैं और वक्ता के अभिप्राय को ही नहीं कहते। वक्ता का अभिप्राय मतलब वक्ता क्या कह रहा है, उसका क्या अभिप्राय, उस अपेक्षा से जानना, ये वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते। वो हर समय कहेगा नहीं कि मैं द्रव्यार्थिक नय से ऐसा कह रहा हूं, मैं एवंभूत नय से ऐसा कह रहा हूं, मैं समविरूढ़ नय से ऐसा कह रहा हूं। वो ऐसा कहेगा नहीं, वो तो प्रकरण के अनुसार कहता जाएगा, और सुनने वाला श्रोता किस अपेक्षा से क्या चर्चा चल रही वो पकड़ ले। क्योंकि जितने भी कथन चलते हैं यह नए अपेक्षा से ही चलते हैं, वह प्रमाण की अपेक्षा से चल नहीं सकते। इसीलिए सप्तभंगी की व्यवस्था है। सप्तभंगी क्या है कि हम एक साथ पूरी वस्तु को कह नहीं सकते हैं। तो किसी अपेक्षा से वस्तु अस्ति रूप है, किसी अपेक्षा से नास्ति रूप है, किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ति रूप है, किसी अपेक्षा से असंभव अव्यक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अस्ति अव्यक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य है, किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य है। ये 7 भंग भेद के अलावा और होती ही। एक वस्तु को समझाना है तो ये 7 भंग से समझाया जा सकता, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है, इसलिए सप्त भंग से वो समझाया जा सकता। इसकी बात है। तो ये कहते हैं ये द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद है। नैगम नय, इसमें संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने जानने को नैगम कहते हैं। जैसे कठौती बनाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रहा था। कठौती कोई वस्तु होगी, क्या कहते, कठौती किसको कहते हमें भी पता नहीं, जो भी होगी। अब टोडरमल जी साहब के दिमाग में कुछ होगा तो कटोरा, कटोरों को कठौती कहते, ठीक है। लकड़ी से कोई कटोरा बनाना होगा, बर्तन, तो कठौती बनाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रहा था। उसने किसी से पूछा, उससे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो।
तब उसने उत्तर दिया कि मैं कठौती लेने जा रहा हूं। अब जा रहा है लकड़ी लेने, बट कठौती लेने जा, जहां वह जा रहा है वहां कठौती तो नहीं मिलेगी, परंतु उसके विचार में है कि मैं लकड़ी लाकर कठौती बनाऊंगा। तो ये तो सामान्य उदाहरण है। जैसे हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं मंदिर में आने के लिए, और कोई पूछता है क्यों जा रहे हो, तो हम कहते हैं आत्मानुभूति करने जा रहे। अब जा रहे हैं देव दर्शन करने, बट देव दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? देव दर्शन करने का मेन प्रयोजन है आत्मानुभूति करना। तो पूजन करने का मेन प्रयोजन है आत्मानुभूति करना। हमें पता है हम वहां से निकले हैं, मेन तो काम हमारा आत्मदर्शन है, बट आत्मदर्शन की संभावना यहाँ ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे आत्मदर्शन करने जा। तो ऐसा सब जगह लगा। कोई कहेगा क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं आत्मा की अनुभूति करें। तो स्वाध्याय कर रहे, आत्मा की अनुभूति तो सामयिक में होती, पता है हमें आत्मा की अनुभूति करना ये हमारा मुख्य प्रयोजन था। स्वाध्याय करके वो प्रयोजन सदने वाला है, इसलिए स्वाध्याय से आत्मानुभूति की प्रक्रिया जानेंगे और फिर एकांत में बैठ के आत्मानुभूति करेंगे। आत्मानुभूति जब होगी बट अभी तो कहते वक्त ऐसे ही कहे, तो हम कहेंगे क्या कर रहे हो, तो सम्यक दर्शन कर। अब सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय कर रहे, तो कारण के कारण में कार्य का उपचार कर दे। ए हो गया नैगम्य। नैगम्य ने क्या कर दिया, पूरी प्रक्रिया को एक में खड़ा कर दिया, अंतिम जो बिंदु है उसी को पूरे में डाल दिया। तो ये सामान्य उदाहरण है। संग्रहण में क्या कहते हैं, सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रहण कहते हैं। जैसे छह जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण संयुक्त है, इन छह द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा द्वारा जानना इस नय का प्रयोजन है। जो प्रवचन सारजी में महासत्ता की चर्चा आई ना, ये संग्रह नय का काम। संग्रह नय में क्या किया, छह द्रव्य में से 5 जड़ है और 1 चेतन है, बट छह के छह द्रव्य में सत्ता पाई जाती। सतपना, सत्ता, अस्तित्व, वह पना पाया जाता है। इसको ऊर्ध्व करके छह द्रव्यों को कह दिया द्रव्य, या छह द्रव्यों को कह दिया महासत्ता। महासत्ता में सब कुछ आ गया। तो वो महासत्ता का प्रयोजन क्या है, तो वहां पे बहुत सारे द्रव्यों का इकट्ठा कर, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय का काम ही है कि द्रव्य की मुख्यता से सब किया जाता है। तो इसमें जैसे बहुत सारे भेद प्रभेद मिलेंगे, बहुत सारे समान जाति के जीवों को देख के कहेंगे ये मनुष्य है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। जिनको आगम आदि का ज्ञान हो गया इनको कहेंगे ये ज्ञानी जीव है। बहुत सारे विद्वान खड़े तो उनको कहेंगे ये विद्वान है। ये भी हो गया संग्रहण है, संग्रह कर दिया। 4 विद्वानों को मिला के, 4 पुरुषों को मिला के, 40 पुरुषों को मिला के जो भी कुछ होगा, तो ये सब कहना ये देव है, ये नारकी है, ये संग्रह हो गया। ये संग्रह में ये जीव है, बहुत सारे जीवों को चर्चा करके कह दे। अजीव में जैसे पुद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी है, पर सब में जड़पना है, चेतनपना का अभाव है, तो सबको अजीव कह। ये संग्रह नहीं कि फिर बहुत सारे भेद प्रभेद बनते जाएंगे। तो इस तरह से संग्रह क्या करता है, समूह संकलन करता है। इसमें अरंतों को संकलन किया। जैसे हम कहते हैं 20 विहरमान जी है, तीर्थंकर है, तो उनके तीर्थंकर नाम कर्म की अपेक्षा से उनको 20 कह दिया। बाकी सामान्य केवली भी, तो उनको और इनको कह दिया ये सब सर्वज्ञ, 20 सर्वज्ञ और प्लस बाकी। अनंत सिद्ध है तो सबको कह दिया सिद्ध है, संग्रहित कर दिया। जिनके 8 कर्म का अभाव हो गया है ऐसे जीवों को सिद्ध रूप में संग्रहित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे संग्रह की चर्चा अपने चलती रहती है। ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये सब संग्रह में आ जाएंगे। ये भोगी है, जिनको 5 इंद्रिय के विषय के भोगी अच्छे लगते थे, ये भोगी है। ये त्यागी है, इन्होंने त्याग कर दिया है। इस अपेक्षा से कुछ कथन करने में आते सामान्यता संग्रह नय से। व्यवहार नय की क्या भेद प्रभेद है, ये नय की चर्चा हमें अनेक शास्त्र है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी नय के संदर्भ में लिखा हुआ है।
बाकी भी अन्य बहुत सारे माइल धवल जी आदि का और बहुत सारे देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रमाण और नय के बिना वस्तु में प्रवेश ही नहीं हो सकता। क्योंकि प्रमाण और नय, प्रमाण क्या है? ज्ञानी प्रमाण। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। मतलब ज्ञान की पर्याय सम्यक जान रही है समग्र वस्तु को, वो प्रमाण, और उसमें से एक अंश को अधिगम कर रही है, जान रही है, वो ज्ञान नहीं। और प्रमाण नहीं के बिना वस्तु समझ में नहीं आए, और वस्तु समझे बिना हमें अनाकुलता आ ही नहीं सकती, निराकुलता हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वस्तु में हमें वस्तु को जान के उस वस्तु में दो ही वस्तु मुख्यतः से, ऐसे तो बहुत सारे वेद पढ़ेंगे, अनंत पढ़ेंगे, पर उसमें से एक पर वस्तु, एक स्व वस्तु। और ज्ञानी जीव कहते हैं हम स्व वस्तु से सुखी होंगे। तो स्व वस्तु को जानने के लिए हमें प्रमाण नहीं के अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए इसको जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। इसमें 50 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आया तो 51 बार पढ़ना चाहिए। मतलब उसकी परिभाषा याद नहीं रहे चलेगा, बट उसका भाव समझ में आ जावे, बहुत भाव समझ में आया तो फिर वस्तु को जान पाए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो वो समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे पूर्व में भी कभी चर्चा चली है, माता बहने आदि से प्रयास करते हैं, भाई लोगों ने भी नहीं किया होगा तो प्रयास करना चाहिए कि नए प्रमाण को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए पूरा समय सार जी नयों में लिखा गया, निश्चय व्यवहार नहीं के अलावा कुछ है ही नहीं। हर जगह उन्होंने लिखा नहीं, बस शुरू में बता दिया कि व्यवहार नहीं है, भूतार्थ है, निश्चय नहीं भूतार्थ है, और व्यवहार नहीं किसी किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है, आदि आदि कह दिया। बाद में तो बस कह ठीक है, अब वो तो समझ लेना है कि क्या कह रहे हैं, व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय से कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो समझ लेने की बात है। तो ये संग्रह नय में क्या कर दिया, इसने संग्रहित कर दिया, पापी पुण्यवान आदि। व्यवहार नहीं क्या करते, जो संग्रहित किया है उसको तोड़ते तोड़ते परमाणु तक लेके जाए, अंतिम द्रव्य तक लेके जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सामान्य रूप से जाने हुए द्रव्य के विशेष भेद करने को व्यवहार कहते हैं। जो सामान्य से जाना था उसका विशेष जानना है तो उसमें भेद खड़े कर दिए। जैसे द्रव्य के 6 भेद जानना, इस प्रकार यह 3 भेद द्रव्यार्थिक नहीं के बताए। तो इसलिए भेद सो व्यवहार, इन परिभाषा कभी सुनी होगी। तो समग्र वस्तु में जो भेद किए जाते व्यवहार, ये भेद क्यों किए जाते हैं? विशेष को जानने के। भेद किए बिना विशेष जान नहीं सकते। हमें हमारा आत्मा में अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, इसके जब तक हम भेद नहीं करते, ये सामान्य गुण है, विशेष गुण है, सामान्य में अस्तित्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, विशेष गुण में ज्ञान गुण है, सुख गुण है, दर्शन गुण है, जानेंगे नहीं तब तक कैसे पता चले। तो सामान्य से विशेष बलवान है, विशेष जानना, बट विशेष जान के फिर विशेष को भी गौण करके फिर से सामान्य को ग्रहण कर ले। जब तक सामान्य ग्रहण नहीं होगा तब तक अपनी सिद्धि नहीं होगी। क्या सिद्धि कर रहे हैं? पुरुष के अर्थ की सिद्धि कर। पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष का प्रयोजन क्या है? आत्मा का प्रयोजन क्या है? सुखी हो। सुखी होने के लिए ये सब चर्चा चल रही। हम अगर यहाँ आके ये प्रवचन या चर्चा सुन के हम दुखी हो रहे तो फिर गड़बड़ है, या तो विद्वान में गड़बड़ है, या तो शास्त्र में गड़बड़ है, या तो सुनने वाले में गड़बड़। हमें सुखी होना चाहिए कि अरे यार आज कुछ तो भी अलग सुनने में आया, समझने में आया, चर्चा गजब थी, अच्छी बात। समझ में कम आया वो कोई बाधा नहीं, नहीं आया वो भी कोई बाधा नहीं, कुछ तो भी विशेष चर्चा चली है, समझ में आना चाहिए। मुझे अभी बात करते करते याद आई, 2012 में जब समय सार पढ़ा था समझ में ज्यादा नहीं आया, सही मायने में कह रहा हूं। ये तो अभी जब प्रवचन किया तब तो थोड़ा विशेष और जानने में आया, उस बहाने किया, या उसके पहले भी और 1-2 बार पढ़ा था, बट कुछ तो भी विशेष ही इतना जानने में तो आ गया था, ये नक्की। विशेष कुछ जानने में नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में भी 4-5 साल तो कुछ ज्यादा बाद में पढ़ना ही नहीं हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूं, नहीं समझ में आ चाहिए, कोई अपराध नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए साहब हम प्रवचन में नहीं आते,
ये अपराध है, या शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते ये अपराध है। बट प्रयास कर रहे हैं तो काम हो जाए, करते। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी, ये व्यवहार में क्या करता है, विशेष विशेष भेद करता है। ये पूरा जो भी गोमटसार जीवकांड है, गोमटसार कर्मकांड है, ये षट खंडागम है, ये पूरे मुख्यता से कहीं कहीं पे होगी भी सामान्य की चर्चा, बट मुख्य चर्चा व्यवहार नहीं की है। भेद प्रभेद करा दी, जीव के इतने भेद, जीव के 17 भेद, 57 भेद, जो भी कोई 19 भेद, 57 भेद, जो कोई भेद प्रभेद होंगे, 98 भेद, 498, जितने भी जीव समाज के भेद करते ही जाएंगे, वो विशेष विशेष समझाते जाएंगे, और उस विशेष विशेष से उसको ज्ञान हो गया। गुणस्थान के भेद करते जाएंगे, इसके भेद उसके भेद, ऐसे सब भेद इसीलिए कराए ताकि ये भेद से, क्योंकि इतने भेद कराने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये निचली भूमिका वाला जीव है, इसके पास मति श्रुत ज्ञान बहुत कमजोर ज्ञान है, और कमजोर ज्ञान में इसे पूरी प्रमाण की वस्तु को ग्रहण कर, तो इसके लिए भेद करके ही समझाते। इसलिए सामान्य से विशेष बलवान, तो ये क्या करता है, भेद करता है, विशेष करता है। तो किसका करता है विशेष, सामान्य रूप से जाने हुए द्रव्य का विशेष करने को व्यवहार कहते, जैसे द्रव्य के 6 भेद करना। इस प्रकार यह 3 भेद द्रव्यार्थिक नहीं है। अभी द्रव्य के 6 भेद किए, फिर जीव के भी क्या किए भेद, जो मैं अभी कह रहा था ना कि जीव में भी संसारी मुक्त, फिर संसारी में भी मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति, फिर उसमें भी मनुष्य के म्लेच्छ, आर्य, भोग भूमि, कुभोग भूमि, और फिर देवों के भी वैमानिक, ज्योतिष, यंत्र, भवनवासी, फिर उसमें भी असुर कुमार, नाग कुमार, फिर वो और सब हर सारे भेद करते जाओ। फिर ये यहाँ रहते, वो वहां रहते, वो वैसा करते हैं, तो चलता जाएगा। फिर ज्योतिष में भी ये इंद्र है, ये प्रति इंद्र है, और इनके फिर बहुत सारी ये सामान्य के आदि इनसे बहुत सारे भेद प्रभेद चलते हैं। और नारकियों में भी ये पहली नरक वाला, ये दूसरी, इसमें शीत है, इसमें उष्णता है, इसमें ऐसा है, ये सब भेद प्रभेद चलते ही जाएंगे। इस सब में ये जितने भेद प्रभेद ये कब तक कराते जाएंगे। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा ना, उन्होंने कहा साहब आप तो कहते हैं जीव अजीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है, तीसरे अधिकार में लिया होगा उन्होंने, मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए। तो बोलते जीव अजीव में तो 6 द्रव्य आ गए, और 6 द्रव्य से विश्व बना, पूरे विश्व को तो केवल ज्ञान होंगे तब जानेंगे। अब साहब तुम तो जीव अजीव के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन तो चौथे में हो जाती, अब चौथे में इनका ज्ञान पना कैसे होगा 3 लोग। बोलते पूरा सब जानने की जरूरत नहीं, तुम उतने विशेषों को जानो कि जितने विशेषों को जानने से तुम्हारी श्रद्धा यथार्थ हो जाए, तब तक तुम जानते ही रहो। बस ये इतनी सी बात है। तो हमारी ये 3 नयों के ऊपर चर्चा हुई है। अब ये जो पर्यायर्थिक नय के 4 भेद है, ये पर्याय को मुख्य करते तो बात है, इसमें से अंत के 3 शब्द नय भी कहे जाते हैं, इसमें व्याकरण आदि की सब चर्चा चलती है। तो थोड़ी सी वो चर्चा करके फिर आगे और क्या कह रहे हैं आचार्य जी देखते हैं।